नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बच्चों का कैंप लगाकर किया गया टीकाकरण। स्कॉर्पियो की टक्कर से एक छात्रा की हो गई मौत। मुरब्बा फैक्ट्री में फैली गंदगी से लोगों में आक्रोश। मतदाता जागरूकता रैली का किया गया आयोजन और 7 केंद्रों पर शुरू हुई संस्कृत बोर्ड की परीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के सलेमपुर स्थित ठाकुर गौरी गांव में बच्चों को चेचक का सामूहिक टीकाकरण किया गया। यह टीकाकरण एक निजी विद्यालय में चिकित्सकों और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कैंप लगाकर संपन्न हुआ। इस टीकाकरण अभियान में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को शामिल किया गया था। चिकित्सकों ने बताया कि सरकार द्वारा इस तरह के सामूहिक टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को भविष्य में चेचक, पोलियो और गलसुआ जैसी गंभीर बीमारियों से बचाना है। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक विकास गुप्ता, प्रधानाचार्य संध्या गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इधर गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बखरा गांव में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें इंटर के एक छात्र की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान बखरा गांव के पलिया टोला निवासी 20 वर्षीय आर्यन निषाद के रूप में हुई है। आर्यन इंटर का छात्र था और उसकी शाम की पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा निर्धारित थी। परिवार के अनुसार वह चौराहे पर एल्यूमिनियम अलमारी और जंगला की एक छोटी दुकान चलाता था। शुक्रवार की सुबह दुकान खोलने के लिए घर से बाइक लेकर निकला था और जैसे ही बखरा इंटर कॉलेज के सामने पहुंचा, एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आर्यन सड़क पर गिर पड़ा और जख्मी हो गया। लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से उसके परिवार में कोहराम मचा है। बाबा राघव दास महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत स्वयं सेवकों ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। रैली का उद्देश्य आम जन, विशेषकर युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित करना बताया जा रहा है। रैली चयनित साहू टोला और मेहड़ा पूर्वा मोहल्ले से निकाली गई। स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाएं हाथों में मतदान संबंधित स्लोगन लिखे बैनर और पोस्टर लिए हुए उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। युवा हो तुम देश की शान, उठो जागो करो मतदान तथा अपनी ताकत को पहचान, आओ चलें करें मतदान जैसे नारे पूरे क्षेत्र में गूंजते रहे। कोतवाली क्षेत्र के पीपरपाती नहर के किनारे संचालित एक मुरब्बा बनाने वाली फैक्ट्री में भारी गंदगी और अव्यवस्था सामने आई है। फैक्ट्री परिसर के चारों ओर कचरा फैला हुआ है, नालियों की सफाई नहीं की गई है और दुर्गंध व्याप्त है। मुरब्बा निर्माण के उपयोग में होने वाले बर्तन और उपकरण भी गंदे पाए गए हैं, जिससे खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री में साफ सफाई के मानकों का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। कच्चा माल खुले में रखा जाता है, वहीं मक्खियों और कीड़े मकोड़ों को भी भरमार देखी जाती है। ऐसे में यहाँ तैयार होने वाला मुरब्बा लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसके वजह से लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड की परीक्षा कड़ी निगरानी में शुरू हो गई। पहले दिन 10वीं, 11वीं और 12वीं में कुल 1521 के सापेक्ष 949 छात्रों ने परीक्षा दिया। वहीं 572 छात्र अनुपस्थित रहे। अधिकारियों ने केंद्रों का दौरा कर परीक्षा की स्थिति का हाल जाना। बताया जा रहा है कि संस्कृत बोर्ड की परीक्षा पूरे शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की जा रही है और जिले के 7 केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए प्रशासनिक महकमा लगा हुआ है। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक प्रथम पाली में हाई स्कूल, पूर्व मध्यमा द्वितीय और 11वीं कक्षा, उत्तर मध्यमा द्वितीय में अनिवार्य संस्कृत की परीक्षा हुई। जिले की तहसीलों में दाखिल खारिज के 3000 मामले लंबित हैं। अधिकांश मामले विवादित अधिकारियों की लापरवाही के चलते लंबित हैं। देवरिया सदर तहसील में 400, भाटपार में 935, बरहज में 300, सलेमपुर में 801, रुद्रपुर में 552 मामले खारिज दाखिल के लंबित हैं। अविवादित होने पर 45 दिन और विवादित होने पर 90 दिन में खारिज दाखिल करने का नियम है। खारिज दाखिल कराने को काश्तकार तहसीलों का चक्कर लगा रहे हैं। समय से खारिज दाखिल नहीं होने से किसानों का समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। जनपद की 5 तहसीलों को मिलाकर हर महीने 3000 से 3300 जमीन संपत्तियों की रजिस्ट्री होती है।
महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में हार्मोनल जांचें सस्ती हो गई हैं। इसमें थायराइड के सहित करीब 18 जांचें शामिल हैं। रोजाना करीब 150 से 200 मरीजों को इन जांचों के कराने की आवश्यकता पड़ती है। कीमत अधिक होने से मरीजों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा था और इसके शुल्क में कमी होने से मरीजों को और तीमारदारों को सहूलियत हो रही है। इसे लागू भी कर दिया गया है। वहीं कुछ जांचों के शुल्क की कीमत उसी तरह रखी गई है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़ भी बढ़ी हुई है। मरीजों को पैथोलॉजी जांच कराना पड़ता है। यहाँ पैथोलॉजी से संबंधित अधिकांश जांच निःशुल्क है, जबकि इंडोक्राइन, हार्मोनल सहित 18 जांचों के लिए केजीएमयू की दर पर कीमत भी देनी पड़ रही है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने खुफुंदू थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विवेचनाओं के निस्तारण में तेजी लाएं। विवेचना जितनी जल्दी पूरी होगी और पैरवी होगी, उतनी ही जल्द पीड़ितों को न्याय मिलेगा। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर सहित तमाम बिंदुओं पर निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला अपराध पर त्वरित कार्रवाई करें और इसमें लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के परीक्षा में जिले के मेधावियों ने अपना परचम लहराया है। मेधावियों को मिली सफलता पर परिवार में जहां खुशी का माहौल है, तो वहीं सलेमपुर विकास खंड के डुमोलिया निवासी श्री प्रकाश त्रिपाठी की बेटी शाल्वी त्रिपाठी ने 99% से भी अधिक अंक प्राप्त कर अपनी योग्यता साबित की है। शाल्वी ने लखनऊ के सिटी मोन्टेसरी स्कूल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है और उसकी सफलता पर माता कंचन त्रिपाठी खुशी से फूले नहीं समा रही हैं। सभी उनके जानने वाले लोगों ने उन्हें बधाई दी और उन्होंने अपने विद्यालय, परिवारजनों और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्युत उपकेंद्र से संचालित 4 फीडरों से जुड़े लगभग 150 गांवों की विद्युत आपूर्ति अचानक मंगलवार की रात को बाधित हो गई थी। बताया जा रहा है कि बनाने के बाद फिर से दोबारा भी बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे लोगों को दूसरे दिन भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बरहज थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 अभियुक्तों को झपटमारी के मामले में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में सनी उर्फ मंगरू पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र डोम, जो राजघाट जनपद गोरखपुर का रहने वाला है, करण डोम, यह लालडेगी पार्क थाना राजघाट जनपद गोरखपुर का ही निवासी है, और बंटी कुमार, यह भी गोरखपुर के तिवारीपुर का रहने वाला है। साथ ही मुन्ना डोम, यह भी जनपद देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के डोम खाना का निवासी है। ये आरोपी झपटमार गिरोह के सदस्य हैं और लोगों को झपट्टा मारकर उनके कीमती सामानों की चोरी करते थे। अब पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर इनसे आवश्यक पूछताछ करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल डॉक्टर सुधाकर त्यागी ने बताया कि 27 फरवरी शुक्रवार को अपराह्न 1 बजे से नवीन सभागार कलेक्टेरिएट देवरिया में जिला सैनिक बंधु की बैठक होगी, जिसमें पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों से अपील की गई है कि वे अपनी समस्याओं के निराकरण को लेकर निर्धारित तिथि को बैठक में उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र 3 प्रतियों के साथ लेकर आए। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने बताया कि जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास परिसर में भूतपूर्व सैनिकों और सैनिक के विधवाओं के स्वरोजगार हेतु निर्मित 18 व्यावसायिक केंद्रों से 2 व्यावसायिक केंद्रों का आवंटन किया जाना है। इन दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र कार्यालय में 23 फरवरी 2026 से उपलब्ध रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय के कार्य दिवसों में निर्धारित तिथि से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन हेतु पात्रता भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की पत्नियों तथा उनके आश्रितों के लिए निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक अभिलेखों सहित 28 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और आईटीआई के संयुक्त तत्वाधान में 24 फरवरी को जनपद में एक भव्य रोजगार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सीधे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसको लेकर अधिकारियों ने बताया कि महोत्सव में देश प्रदेश की 15 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में हजारों रिक्त पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो केसरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से आप रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
बच्चों का कैंप लगाकर किया गया टीकाकरण। स्कॉर्पियो की टक्कर से एक छात्रा की हो गई मौत। मुरब्बा फैक्ट्री में फैली गंदगी से लोगों में आक्रोश। मतदाता जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। और 7 केंद्रों पर शुरू हुई संस्कृत बोर्ड की परीक्षा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।